हेलो दोस्तों, आपने सुंदरकांड में हनुमान जी को देखा था कि सुरसा जैसे जैसे अपना बदन बढ़ा रही थी, हनुमान जी भी अपना बदन दुगना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 100 योजन 400 कोस का मुख किया, वैसे ही हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लिए थे। छोटा रूप धारण करने के बाद हनुमान जी क्या करते हैं, आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि बदन पयेठी पुनि बाहिर आवा, मांगा बेदा तहि सेरु नावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोरे माये पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हूँ, तुम बोल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरी एक सिंधु महु रही, करि माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गहई छाह सकसो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बेरा, बारिधि पार गय मति धीरा, तहाँ जाय देखि बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाई, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागी। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछुक पिके अधिकाए, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखे, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहती है, हे उमा, हे पार्वती, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर पर में प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के प्रकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मनिकृत सुंदरायत नाघना, चौहट हट सुबट बेथी, चारुपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरूथनि को गनई, बहुरूप निश्चर जोथ अति बल, सेन बरनत नहीं बनई। विचित्र मणियों से
जड़ा हुआ सोने का प्रकोट है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बेने बाग रूपे वेने बाटिका सरे कूपे बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मैंने मोहई, कहूँ माल देह विशाल शैल समान यति बल गर्जही, नानाय खार न बिरही बहुविधि एक एक न तरजही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ने और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटे न बिकट तन नगर चाहु देश रक्षई, कहूँ मही से मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई, एहि लागे तुलसी दास इनकी कथा कछुए कह कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरिन त्यागी गति पय ही सही। भयंकर शरीर वाले कौरव योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो से नगर करो पैसार। नगर की बहुत संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपि धर रे, लंका चल सुमेरे नर हरि, नाम लंकिनी कनी से चरी, सो कह चल सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा स्वरूप धारण करके नगर से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मर मुसठ मोरा, मुरहार जहां लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हन्नी, रुधिर बेमत धरनी ढन मन्नी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घुस्सा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सित कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊ नयन राम करे दूता। जब तू बंदर की मार से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई।
तात स्वर्गे अपवर्गे सुख धैर्य तुदाय कयंग तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लवे सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लौ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविशि नगर की जैसे विकाजा हृदय राखी कौशलपुरे राजा गरल सुधारे पुकर ही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। अतः आप किसी भी शुभ काम को करें तो इस पंक्ति को हमेशा दोहरा लिया करें कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरुड़ सुमेरु रेणु समिताहि राम कृपा करि चितवा जाहि अति लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमेरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा अदेखे जहत है अगणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य जोधा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न देखी देही भवन एक पुण्य देख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपिराई। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा मन महुतर के करे कपिलागा तय समय बेभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते स्मिरन किन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा ऐसन हट करी हूँ पहचानी साधु ते हो इन कर जहानी। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय से हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठित है आए करि प्रणाम पूछ कुशलाए विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे और कहा कि हे ब्रह्मदेव अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम्हें राम दिन अनुरागी आया हूँ मोहि करन बड़े भागी। क्या आप हरि भक्तों से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं, जो मुझे बड़ा भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं?
तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण गाम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिन दसिन महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रानी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन को कुछ बनता नहीं और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दिन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रामनाथ जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, है विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहाँ हूँ कवन मई पर मैं कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहिन मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों को बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। जय हिंद दोस्तों, इसलिए बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहीमन धागा ना कहे लाख टका मेरो मोल। वास्तव में मत समझ जाइएगा कि जो प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेता है उसका जतरा खराब होता है, उसके कार्य शुभ होते हैं। हनुमान जी तो पवन तनय संतन हितकारी और हृदय विराजत अवध बिहारी। जिसके हृदय में अवध बिहारी निवास करते हैं वो भला शुभ कहाँ से हो सकता है। लेकिन हनुमान जी अपने बड़प्पन का परिचय देते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही। अगले दिन से हम 7वां दोहा से प्रारंभ करेंगे।